अभी सुनते सुनते आप लोग बोर तो हो गए लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है और बहुत देर से बैठे भी हैं। तो आइए एक बार जोर से जय जयकार लगाएं। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। आवाज में दम नहीं, भीड़ में कम नहीं, आवाज में दम नहीं। भोजन तैयार है, थोड़ी देर के बाद भोजन करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के भीतर में जो है जलेबी और आलू गुंडा छटपटा रहा है भीतर। तो एक बार पुनः जोर से जय जयकार लगाएं। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, साहिब बंदगी, अर्चनी वदनीय संत समाज। सत्येंद्र साहब जी जो नादिया कबीर मठ से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने संत मंडली से दूर दूर से पधारे हुए सज्जन प्रेमी श्रद्धामती माताएं बहने, इस वसुंधरा में फूल के समान खिले हुए प्यारे बच्चों, आज 2 दिन बीतने वाला है सत्संग का। कल से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। अब कितना धारण करते हैं ये तो पता नहीं। कहते हैं ना, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसको अच्छी तरह से इसमें रगड़ते हैं, उसका वो मांजने का पत्थर आता है, उसमें रगड़ने से उसमें चमक पुनः आ जाता है। उसी प्रकार अनादिकाल से जीव संसार में जन्म लेते हुए आया है। एक जन्म की बात नहीं, कितने जन्म हो गए जीव को धारण करते हुए। सदगुरु कबीर साहब के एक साखी से मैं प्रारंभ करता हूँ। देखो, महापुरुषों की एक एक बातें बहुत कीमती हैं। जैसे किसी को सोना मिल जाता है, किसी को हीरा मिल जाता है तो वह अमीर हो जाता है, वैसे ही सतगुरु कबीर साहब के एक एक वाणी बहुत कीमती है। लाखों में भी अगर हम दाम चुकाएं वो भी कम है। एक साखी है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न सो, छठी तुम्हारी हो जगह तुम कहाँ चला हो। आप लोग जानते हैं कि मुक्त होने की भूमिका मनुष्य शरीर है। इस शरीर से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। ये याद रख लीजिए कि दुनिया में और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे जीव का कल्याण हो सके। पशु पक्षी कीट हम अपनी नजरों के सामने देखते हैं। बंदर, भालू, शेर, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जीव अन्य जीव हैं, उनको मुक्त होने का कोई साधन नहीं है उनके पास, और मनुष्य के पास ये साधन मिला हुआ है। क्या आप मुक्त होना चाहते हैं इस संसार से? अगर मुक्त होना चाहते हैं तो संत गुरुजनों का सत्संग करते रहिए। क्योंकि अभी बता रहे थे संस्कार के विषय में, जैसे संस्कार हमको मिलता है, पहले प्रथम तो माता पिता को संस्कारी होनी चाहिए। अगर वो संतान उत्पन्न करता है तो जैसे जैसे माता पिता होते हैं उनके संस्कार, वैसे वैसे बच्चे का भी संस्कार होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन जो मिला है ये मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुक्ति किसको कहा जाता है। हम अनेक बंधनों से बंधे हुए, और इन्हीं बंधनों को छुड़ाने के लिए संत गुरुजनों का सत्संग करते हैं। पहली बात है, बंधन क्या है इसको समझना है। मुक्ति क्या है ये तो फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि बंधन क्या है, ये जब समझ में आना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि किसान जो है बैल को ले जाता है। एक बार की बात है, घटना मैं बता रहा हूं कि मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। एक संत जा रहे थे अपने कुछ शिष्यों को लेकर, और बगल में एक किसान भी बैल को बांध करके लेके जा रहा था। आप लोग ध्यान से सुनना और बताना। गुरु ने कहा, देखो, कहे
वो किसान और बैल दोनों जा रहा है। किसान बैल को लेके जा रहा है, बैल के गले में रस्सी बंधा हुआ है, किसान के हाथों में रखा हुआ। वो रस्सी किसान के हाथों में था और वो रस्सी किससे बंधा हुआ था? बैल से बंधा हुआ। गुरु ने कहा देखो कहे, बताओ, शिष्यों को पूछा कि बताओ कि गुरु बंधा है कि शिष्य बंधा है? नहीं, गाय बंधा, बैल बंधा है कि किसान बंधा है? गुरु ने पूछा अपने शिष्यों से कि बैल बंधा है कि किसान बंधा है? शिष्य लोग कहते हैं गुरुजी आप कैसी बात कर, भाई वो दिख ही रहा है कि बैल बंधा है, किसान अपने हाथों में रस्सी रखा हुआ और लेके जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक से देखो, ठीक से समझो, वो जो दिख रहा है वो सच नहीं है। बंधा तो दिख रहा है, किसान ने बांध रखा है बैल को, बैल हम सोच रहे हैं कि बैल बंधा हुआ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक से देखो, ठीक से मनन करो। शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी, कहे बैल बंधा हुआ है, किसान बांध करके लेके जा रहा है। गुरु ने एक और प्रश्न किया कि बताओ अगर बैल की रस्सी खोल दिया जाए, बैल की रस्सी हाथ से छूट जाए किसान के हाथों से, तो किसान बैल के पीछे दौड़ेगा कि बैल किसान के पीछे दौड़ेगा? तब शिष्यों के समझ में आया कि गुरुजी बात तो बिल्कुल सही है, किसान बंधा हुआ, बैल किसान के पीछे दौड़ेगा नहीं, बैल के पीछे किसान दौड़ेगा। हम ले जाते हैं ना, कभी कभी कोई जानवर लेके जाते हैं और रस्सी खुल जाती है तो आदमी जो है बैल के या जानवर के पीछे दौड़ता है। तो बंधन किसका हुआ? बैल बंधा था कि किसान बंधा हुआ? मन से किसान बंधा हुआ था। रस्सी से भले ही बैल बंधा हुआ था, लेकिन किसान मन से बंधा हुआ। बंधन इसी हमारा मन का बंधन है, हम मन से बंधे हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आप ना केरे छुड़ावे। सतगुरु कहते हैं कि हमने अपने को बहुत बंधनों से बांध रखा है। मान्यता का बंधन है ना। अभी आप लोगों के गांव में इस मुनगा शहर में कहते हैं भगवान शिव निकला, वो बात करता है, पत्थर का भगवान होता है। देखिए पत्थर का भगवान, दुनिया पत्थर के भगवान के पीछे दौड़, चेतन भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहा। जबकि महापुरुष लोग कहते हैं चेतन भगवान ही असली भगवान है, जिसको आपको विद्या, आपको सही शिक्षा दे सकते हैं। पत्थर के भगवान, जिसे एक मैं मंदिर में गया था, एक संत के मठ में गया था, आश्रम था। मैंने उनको पूछा कि साहब ये मूर्ति कितने का है? साहब उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये का है। अब बताइए, अब मूर्ति 25,000 में खरीद के लाए हैं और उस मंदिर में उसको बिठा दिए। हमने खरीद करके उसको लाया, उसको भगवान का दर्जा दिया और उसमें धूप दीप अगरबत्ती जला करके भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन वह भगवान ना तो खाता है, ना पीता है, ना किसी प्रकार से बोलता चलता है। किसी ने महापुरुष ने बहुत सुंदर सी बात कही कि आप अपने घर को किसी देवी देवता के सानिध्य में छोड़कर चले जाइए, आपके घर में क्या बचेगा? कुछ बचेगा? आप उनको एक जिम्मेदारी सौंप करके चले जाइए कि भगवान हम सत्संग में जा रहे हैं, उस समय के लिए 2-3 घंटे एक घर की रखवाली करनी। तो घर की रखवाली भगवान करेगा कि चोर करेंगे? देख जान जाएंगे कि इनके घर में कोई नहीं है, तो जानते हैं पत्थर का भगवान, मूर्ति का भगवान, ये इससे कुछ बनता नहीं, कुछ होता नहीं। सदगुरु कहते हैं हमारी मान्यता, हमारी अपनी मान्यताओं से हम बंधे हुए हैं। वो तो चित्र है, जैसे शरीर से जब जीव निकल जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है। ये शरीर को हम घर में रख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति दुनिया से छोड़ करके जाता है,
तो घर के लोग क्या करते हैं, परिवार के लोग क्या करते हैं, शरीर को सजा के रखते हैं कि इसको शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाते हैं। 5 घंटे भी रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब इस चेतन जीव इस शरीर से निकल जाता है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता। अब उसको हम क्या करते हैं, फोटो रखते हैं। फोटो क्या है, चिन्ह है, तस्वीर एक पहचान है, लेकिन हम उसको मान लें कि बेटा तो मरा ही नहीं। अगर बेटा मर गया तो तस्वीर आकर के हमारा बेटा मरा ही नहीं, कहेंगे पागल हो गई, बेटा मर गया, अरे उसको तो शमशान घाट में गड़ा के आ गए, जला के आ गए। अब आपने मान लिया कि नहीं बेटा तो मरा ही नहीं, बेटा तो तस्वीर के रूप में, तो क्या वो बेटा बोलेगा? नहीं बोलेगा। सदगुरु कहते हैं माटी की करी देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो दोहरा सांचा देवा, तो खेत चरक क्यों न लिया जी। आज मूर्ति के सामने जो है देखो सचेतन जीव की हत्या करते हैं। मूर्ति बोलता नहीं है, खाता नहीं, उसके सामने आप कुछ भी कर लें, चाहे उसको डंडे से भी मार लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन उसके सामने में किसी भी जीव के आप हिंसा करते हैं तो आप सबसे बड़े पापी। आप सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करें, नहीं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप अपने लिए पाप का बीज बो रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्संग में आओ। ये जीवन सत्संग के लिए मिला है। अगर बंधन को छुड़ाना है तो आप सत्संग करिए, क्योंकि सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है। हमारा शरीर सदैव रहने वाला नहीं, इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, एक मंत्र बुलवाते हैं, ये जीव अजर अमर अविनाशी है। शरीर सबको पता है नाशवान है, एक दिन दुनिया से हम लोग जाएंगे।